आपकी एक्सपर्टीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ना करने की वजह से लेमैन को नुकसान वो खा जाए। जब खुद ही हर बंदा अपनी अपनी जंग लड़ रहा है कि उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, तो किसी की नौकरी के लिए कैसे यूनाइटेड हो गए? किसी फ्रेंड यूनाइटेड ही नहीं है, तो आप अपने एक जो आप चाहते हैं उसको कैसे आप अथॉरिटीज़ तक लेके जाएंगे? कौन हो जो बात करे जिसकी बात में असर हो? बात ही है ना, आपकी बात में असर नहीं है, क्यों नहीं है? तो आपको नंबर ऑफ फार्मेसी ज़्यादा करने पड़ेंगे, फिर आपको इतना अपने लोगों पैदा करना पड़ेगा कि अगर आप एक गांव से ताल्लुक़ रखते हो तो आपने कहना मेरे इस गांव के अंदर ही अपना सेटअप बनाना है, मैंने कहीं बाहर कैटेगरी रेंट आउट नहीं करनी, ठीक है? चाहे मुझे वो 20,000 ना मिले पर मंथ की, मैंने इस गाँव में अपने सेटअप। कौन डरता है? वही डरता है, वही आपका बात सुनता है जिसको पता है कि ये बंदा ना कहीं इम्पैक्ट डाल। आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आप किसी और का वेट करते हो, कोई आएगा, कोई बात करेगा आपके बिहार पे और बात आई गई उसकी इनवॉइस वारंटी देगा, जिसमें एक फार्मेसी में लिखा होता है कि आई गिव दिस वारंटी अंडर ड्रग एक्ट 1976 दैट दिस मेडिसिन इज जेन्युइन, ठीक है? अगर वारंटी नहीं है ना तो आपने मेडिसिन एक्सेप्ट। फार्मासिस्ट पहले ग्रेजुएटेड कम है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा ने अपनी कैटेगरी रेंट आउट की है। फार्मासिस्ट विलिंग नहीं है पेरिफेरीज में जाके फार्मेसीज ओपन करना। पार्टी मुझे कह रही है कि आपके टिकट पर मैं लड़ूंगा और जीत भी जाऊंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है जीतूंगा, लेकिन मेरे वोट्स जो मैं अपनी जो मैंने आज तक मेहनत की अपने कैरेक्टर पे मैं आज ये वोट जीतूंगा, लेकिन ये वोट्स ओवरऑल जाएंगे आपकी पार्टी में। आपकी पार्टीज में ये लोग भी बैठे हैं जिनके अपने बिजनेस और मुफादात हैं, ठीक है? मैं अगर कहूँगा तो मैं आई एम वेरी वोकल अबाउट द राइट्स ऑफ फार्मासिस्ट, तो मैं बोलूँगा। इवन अगर कोई पार्टी में गलत करोगे तो मैं बोलूँगा। तो ये पार्टी से पूछे क्या मुझे एक्सेप्ट कर लें, तो उसको पैसे चाहिए तो उसने कैटेगरी अपनी रेंट पे दे दी, तो बीच में एक ब्रोकर ने वो लगवा दी। अब ब्रोकर ने फार्मेसी से पूरे पैसे ले लिए हैं, 2 महीने के फीमेल को दिए हैं और फिर वो गायब हो गया। अब फीमेल ने वो पैसे किससे लेने थे? ब्रोकर से लेने थे, ठीक है? तो वो प्रॉपरेटर को कह रही है कि जी मुझे पैसे, तो प्रॉपरेटर कह रहा है कि मैंने तो पैसे दे दिए आपको, ठीक है? तो ये जंग चलती रहती है। और फिर उसके बाद जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो अनरजिस्टर्ड स्पूरियस जाली मेडिसिन है उसके केसेस FIR वाले होते हैं, तो जब ऐसी चीज़ मिल जाएगी ना तो उस पर हमें इतना बुरा लगता है ना कि जब कोई फीमेल का नाम एज अ मुलजिम होता है और वो अदालत में जाके बिहाइंड द बार की ऐसा की चीज़ है। मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं पता था आपका, जो आप बता रहे थे कि बिल्कुल सेम ड्रग्स होती हैं, तो वो हाउ लेमन कैन डिफरेंशिएट के ये ड्रग जो है वो ओरिजिनल है और ये जो है वो फेक। जब आप एक फार्मेसी में काम करते हो ना, एक फार्मासिस्ट हो, तो आप कोशिश किया करो कि आप उसकी जो सप्लाई आ रही होती है ना उसको वेरीफाई करो। सप्लाई होती है कि जब आप एक मेडिसिन आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने दी, साथ उसकी इनवॉइस वारंटी देगा, जिसमें एक फार्मेसी ने लिखा होता है कि आई गिव दिस वारंटी अंडर ड्रग एक्ट 1976 दैट दिस मेडिसिन इज जेन्युइन, ठीक है? अगर वारंटी नहीं है ना तो आपने मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं करनी। वारंटी एक कंपनी देती है, कंपनी कहती है मेडिसिन मेरी है, वो ओन करती है। अगर कोई ओन नहीं ना कर रहा है, इसका मतलब वो लोहारी से या किसी घर के अंदर बैठ के बनाई है, उसकी लेबलिंग उसकी पैकिंग हर जगह से मिल जाती है, वो बनवा लेते हैं जाली, ठीक है? इसमें क्या आप करेंगे, अगर आपको पैकिंग लेबलिंग कुछ अलग लगे, उसकी वारंटी ना हो, एरिया ड्रग इंस्पेक्टर को बता दें, वो उसके सैंपल करके ड्रग कंट्रोल विंग भेज देगा, डिटेल भेज देगा, वो फेल हो गया सैंपल तो आ जाएगा स्पूरियस, उसके ऊपर केस कर देंगे कंपनी को, ठीक है? तो कोशिश करें इनवॉइस वारंटी वगैरह ये फार्मेसी से कर सकता है। सर फिर लेमैन तो नहीं इन चीज़ों को वो कर सकता ना, अगर कोई जा रहा है वो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो वो लेने जाएगा, वो तो ले लेगा भाई। आप इसकी दवा लेमैन नहीं है आप, हाँ फार्मासिस्ट है। नहीं मतलब मैं अपने पर्सपेक्टिव हाँ लेमैन जो है उसको नहीं, देखें आपकी एक्सपर्टीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ना करने की वजह से लेमैन को नुकसान है। हाँ इनके अगर किसी ने अपनी इनकी फार्मेसी ओपन करनी है तो एक अथॉरिटी तो हमारे पास ये ड्रग इंस्पेक्टर है, अगर वो प्रोफेशनल यूज होने स्टोर है, ठीक है, तो हम इनके क्या देखिए ये ना एक हिरार्की होती है, एक तहसील लेवल पे होता है एक इंस्पेक्टर, फिर ये होता है डिप्टी ड्रग कंट्रोलर होता है, ठीक है, वो 18 ग्रेड की एक सीट होती है, फिर होता है ड्रग कंट्रोलर, ठीक है? अगर आपका कोई आप उनसे जाके मिल सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे कंप्लेंट भी है तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई आपको तंग करता है, जैसे कोई फार्मेसी वाला तंग कर रहा है, कोई मीडिया वाला तंग कर रहा है, आप इंस्पेक्टर्स को बताएं। इंस्पेक्टर्स की तरफ से आपको कोई उस तरह से नहीं मिला तो फिर आप ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पहली कोशिश ये होती है कि हिरार्की को बाईपास ना करें। आप हिरार्की पे ड्रग इंस्पेक्टर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, उसके बाद फिर आप ऊपर मेरा क्वेश्चन है कि जो है ना हम देखते हैं अपने लोकल एरियाज में, सर हम फार्मासिस्ट को प्रमोट करते हैं, लेकिन सर हम डिस्पेंसर को देखें तो वो फार्मासिस्ट अच्छी मेडिसिन रखी होती है और उसको ट्रस्ट लोगों का ज़्यादा होता है, लेकिन सर उसको एक्सटेंशन दी जा रही है। इसमें फार्मासिस्ट का जो रोल है, एक्सटेंशन क्यों दी? अब ये बात मैंने उधर भी जिक्र किया था, एक्सटेंशन क्यों दी? जब आप यूनाइटेड ही नहीं है,
तो आप अपने एक जो आप चाहते हैं उसको कैसे आप अथॉरिटीज़ तक, मैं एक मिसाल देता हूँ हमेशा कि जो दिखता है वो बिकता है। फेस वैल्यू की मैंने बात की, ठीक है। अगर डिसीजन मेकर्स को ये पता ही नहीं है कि ये फार्मेसिस्ट कोई है लोग, कोई कुछ मखलूक एग्जिस्ट करती है, तो आपके हाथ में डिसाइड कैसे करेंगे? अगर डिस्पेंसर एहतजाज कर रहे हैं, जाके अपना डिसीजन मेकर्स तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आप किसी और का वेट करते, कोई आएगा, कोई बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे और बात आई गई हो जाती है, ठीक है। तो जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे, इक्वल बाइकॉटिंग करेंगे, इक्वल आप कोई स्टेप नहीं लेंगे, डिसीजन मेकर्स तक बात नहीं पहुँचाएंगे और पूरे पाकिस्तान तक वो चीज़ जो है वो अनाउंस नहीं करेंगे, तो आपके कुछ भी नहीं होगा। हम इस लेवल पर तो नहीं कर सकते ना, मतलब अगर हम हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर जिसमें ओनर आए होते हैं क्लिनिक्स के ना, तो या फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल में इतनी हमारी कमज़ोर है, या वो उसके मुकाबले में पाकिस्तान फार्मेसी मेडिकल काउंसिल भी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, आप लोग भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन असल बात ये कि कौन हो जो बात करे जिसकी बात में असर हो। बात ये है ना, ऐसे आपकी बात में असर नहीं है, क्यों नहीं है? आपने अपने ऊपर काम करके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आपने स्ट्रॉन्ग कैसे करना है कि आपने प्रोफेशनल लाइसेंस बनाने हैं, जो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल लोग हैं उनसे पहले आपने ऊपर काम करना है ना। तो एक बंदा एक मैप बना ले कि मैंने फील्ड में जितने बड़े बड़े लोग हैं उनसे मैंने एक लाइसेंस बनाना है, इंटरेक्शन करना है, ठीक है। ये जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ मिल रहे लोगों से, लाइसेंस बनाओ, हर एक बंदे के साथ खड़े हो गए, एक पिक्चर लो, उनको कहो कि सर आप मेरी इंस्पिरेशन है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लो, कुछ है तो गाइडेंस लो उनकी, ठीक है। इसी तरह से आप अपना एक सर्कल ब्रॉड कर लेते हो। सेकेंडली, जो फेस वैल्यू की बात की है, एक बंदे को आपको पता ही नहीं है कि ये बंदा एक इम्पैक्ट कर सकता है सोसाइटी को। बंदा पता कौन डरता है? वही डरता है, वही आपका बात सुनता है जिसको पता है कि ये बंदा ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है। तो जब आप एक पब्लिक स्पीकर होगे, जब आप सोसाइटी में आपकी फेस वैल्यू है, आपकी बात जब आप एक सोशल मीडिया पे करोगे तो लोग सुनेंगे, ठीक है। तभी वो बंदा भी सुनेगा जो बैठा हुआ है कि यार ये मेरे खिलाफ जाके बात ना करते हैं, बल्कि मेरे हक में रहे, मेरे साथ रहे, इसको मैंने अपने साथ रखना है, ठीक है। ये शुड बी अ पार्ट ऑफ माई टीम, ठीक है। तो ये आप 5-10 लोगों की टीम बनाओ और अपना अहद कर लो कि मैंने विद इन अ ईयर 6 महीने इन 6 के 6 लोगों का पूरे पाकिस्तान को पता होगा, और अगर आप करना चाहो तो आपको पता होगा। तो सर हम देखें, जिस तरह हाईटेक की बात की सेटिंग करूँगा, MBBS है सर, उनकी एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी एक सुपरविजन नहीं है। सुपरविजन मीन्स के अब हमें आप जैसे लोगों की माशाल्लाह जो एक रोल प्ले कर रहे हैं, अपना एक अथॉरिटीज है, उनकी बहुत ज़रूरत है। आप MBBS का सर देखते हैं, वो हड़ताल की होती है, वो पूरा इनके एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होती है, किसी ने लेती ये पता है एसोसिएशन क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि उनका जो प्रोफेशन था ना वो काफ़ी इस्टेब्लिश था। मतलब डॉक्टर्स की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स की सीट्स हैं DHU बेसिक हेल्थ यूनिट में, रूरल हेल्थ एंड RHCs के अंदर है, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, सीट्स बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की। पहली जंग जो फार्मासिस्ट लड़ रहे थे पब्लिक सेक्टर में, वो जंग ही ये थी कि हमारी सीट्स ज़्यादा करो। जब आप एक इनकॉर्पोरेटेड नहीं है विद इन अ पब्लिक सेक्टर, तो आपकी से ही नहीं है। जब खुद ही हर बंदा अपनी अपनी जंग लड़ रहा है कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, तो किसी की नौकरी के लिए कैसे यूनाइटेड होकर किसी फ्रंट पे आएगा? लेकिन अब सीट्स हैं, हर THQ में 5 सीट्स हैं फार्मासिस्ट की, हर DHQ में 8, 10, 12 सीटें हैं फार्मेसी की। स्पेशलाइज हेल्थ केयर के अंदर ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो अब ना वो बात आ गई कि यहाँ पे सीटें ज़्यादा हो चुकी हैं, अब आपके पास अथॉरिटी क्या पब्लिक सेक्टर में अपनी से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो पहले चूँकि वो स्ट्रगल कर रहे थे तो यूनियन नहीं बन सकी स्ट्रॉन्ग। अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन ही हो रहे थे, आपको पता है, इलेक्शन हो गया, यूनियन भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब आप कोशिश करो कि आप लाइसेंस बनाओ यूनियन के साथ भी, इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करो, और ख़ुद जो है ना अपनी एक टीम बनाओ, बल्कि आप अपनी टीम बना के आप खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। हमारे मुझे इस बार उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ें, तो मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी आप एक पार्टी मुझे कह रही है कि आपके टिकट पर मैं लड़ूंगा और जीत भी जाऊंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है जीतूंगा। लेकिन मेरे वोट्स जो मैंने आज तक मेहनत की अपने कैरेक्टर पे, मैं आज ये वोट जीतूंगा। तो ये वोट्स ओवरऑल जाएंगे आपकी पार्टी में। आपकी पार्टीज़ में ये लोग भी बैठे हैं जिनके अपने बिजनेस मुफादात हैं, ठीक है। मैं अगर कहूँगा तो मैं आई एम वेरी वोकल अबाउट द राइट्स ऑफ फार्मासिस्ट, तो मैं बोलूँगा। इवन अगर कोई पार्टी में गलत करोगे तो मैं बोलूँगा। तो ये पार्टी से पूछेंगे, मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर मुझे अगला फ़ोन आना करना। तो मुझे कोई फ़ोन नहीं आया उसके बाद में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। फिर क्या लगता है आपको नियर फ्यूचर जो एक मेडिकल स्टोर पाकिस्तान में जो सोसाइटी हम देखते हैं मेजर, अभी भी हमारे पास जो रूरल एरियाज अभी तो काफ़ी डेवलप हो गई हैं, इनके फार्मेसीज वगैरह बन रही हैं, तो अब क्या लगता है ये जो गैप है, ये गैप बहुत देर लेगा, बहुत देर इसलिए लेगा क्योंकि आपके फार्मेसिस्ट पहले ग्रेजुएटेड कम है, ठीक है। हाफ से ज़्यादा ने अपनी कैटेगरी रेंट आउट की है,
फार्मासिस्ट विलिंग नहीं है पेरिफेरीज में जाके फार्मेसीज ओपन करने के लिए। क्यों? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल स्टोर वालों ने इतनी स्ट्रॉन्ग उनका है ना सपोर्ट, क्योंकि मेडिकल स्टोर लाइसेंसिंग में ज़्यादा है और वो कहते हैं कि हम गांव मोहल्ले में रहेंगे और वो वहाँ पे कर रहे हैं, इवन वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस यानी कि इंजेक्शन लग रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, सारे मेडिकल स्टोर पे हो रहा है। फार्मासिस्ट वो ना इस काबिल नहीं हुए कि वो तोड़ सके। पहले तो आपको नंबर ऑफ फार्मेसी ज़्यादा करने पड़ेंगे, फिर आपको इतना अपने लोगों पैदा करना पड़ेगा कि अगर आप एक गांव से ताल्लुक़ रखते हो तो आपने कहना मेरे इस गांव के अंदर ही अपना सेटअप बनाना है, मैंने कहीं बाहर कैटेगरी रेंट आउट नहीं करनी, ठीक है, चाहे मुझे वो 20,000 ना मिले पर मंथ के, मैंने इस गाँव में अपना सेटअप करना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ होगा और डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन हम कैटेगरी रेंट आउट कर देते हैं इस वजह से। लेजिस्लेशन है, हमें परसों लेटर आया है डिपार्टमेंट की तरफ से और उस पर अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है जिसमें हमें रिपोर्ट करना है क्या कि जो सिंध के KPK के बलूचिस्तान की जो कैटेगरी पंजाब में लगी हुई है ना, जी सर, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसका फार्मासिस्ट यहाँ पे काम करे, वो तो वहाँ पे बैठा होगा, तो उनको क्रैक डाउन करें, उनको पकड़ें। तो अब हम कर रहे हैं, उनको चलान करें, सील कर रहे हैं और हमें रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को देनी है। जब इनिशिएटिव्स लेंगे, हम पे भी सख्ती करेंगे तो जाहिर बात है हम उसको ज़्यादा ईगरली ड्राइव के साथ काम करेंगे। इस वजह से फिर हम उसको ज़रा सख्ती कर रहे हैं अब के सिंध के ख़ास तौर पे, क्योंकि देखिए ना सिंध वाले लोगों ने इधर कैटेगरी लगवा ली तो इधर के जो कैटेगरी होल्डर्स हैं वो कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो वो बनाएंगे यहाँ पे कैटेगरी देंगे, यहाँ पे जब वो वहाँ पे अपनी कैटेगरी देंगे तो यहाँ की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब हम चलान या सील उनको करेंगे, ड्रग कोर्ट भेजेंगे केसेस, तो उनको पता होगा कि हम प्रोसिक्यूट होंगे, तो वो कहेंगे नहीं हमने उधर ही कैटेगरी में हमें हमारी प्रेजेंस होगी। अभी महबूब साहब हैं तो इन्होंने जब दी अपनी फार्मेसी रखते हैं कैटेगरी उसकी लगाए ना लगाएं, लेकिन कैटेगरी में पास रखते हैं कि ये कहीं और नहीं कैटेगरी रेंट आउट होगी। सीनियर वो देखे हैं तो उन्होंने कहा कभी तक कैटेगरी में इशू नहीं हुई। हाँ, कैटेगरी जब जिस कैटेगरी आ गई आप आ जाइएगा पहले नहीं रखते। हाँ, तो क्योंकि ये ना हो कि वो काम यहाँ कर कैटेगरी और रेंट आउट की, ठीक है। और फिर जब अदालत में पता चले कि ये जो क्लिनिक सब एम्प्लॉय है जिसने